यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 337। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन ने 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर लिया था। दूसरी तरफ स्टार एलम की एनर्जी की वजह से स्काई डेमन पपेट की भी रिफाइनिंग अच्छे से हो जाती है, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ गई थी। लेकिन अब भी स्टार एलम के अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम की काफी एनर्जी बची हुई थी, इसलिए सावन वहीं पर बैठकर पिल रिफाइन करने लगता है। मतलब ये एक तरीके की लाइटनिंग बीट्स थी। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन के आसपास 18 बीट को देखते हैं। साथ ही इसकी वजह से सावन की एनर्जी कंज्यूम हो गई थी, इसलिए सावन इससे हटकर वहाँ पर बैठ जाता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन कर पाए। और लगभग आधे घंटे के बाद सावन अपनी जगह से उठता है, क्योंकि अब तक सावन की एनर्जी रिकवर हो गई थी। और इस जगह पर सावन जब अपनी द्विकी को रिकवर कर रहा था, तब उसे पता चला कि उसका फ्लेम मंत्रा इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि सावन को अपनी द्विकी रिकवर करने में काफी समय लगता था। लेकिन इस बार सावन सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही अपनी पूरी द्विकी को रिकवर कर लिया। ये महसूस करके सावन काफी खुश हो गया था। इनसे भी थॉट्स से निकलते हुए सावन कहता है, मुझे और भी लाइटनिंग बीट्स को रिफाइन कर लेना चाहिए। ये कहते हुए सावन उस जगह पर आ चुका था, लेकिन जैसे उसकी नजर अपने सामने वाली एनर्जी पे जाती है तो वो निराश हो गया था। बात ये नहीं थी कि उसके सामने वाली एनर्जी कमजोर थी, लेकिन इस एनर्जी को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, और सावन को ऐसे बीट बनाने थे जो लंबे समय तक टिक पाए। आखिरी में सावन कहता है, ये एनर्जी मेरे किसी भी काम नहीं आएगी, इसीलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वैसे सावन ने सोच रखा था इस एनर्जी का उपयोग करते हुए सावन काफी मात्रा में लाइटनिंग बीट्स को तैयार करेगा, लेकिन अब ये एनर्जी सावन के लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए सावन उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ पर स्पिरिचुअल गेट मौजूद था। सावन कहता है, मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। वैसे भी मुझे काफी महीने हो चुके हैं, मुझे पता है सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि मैं कब पिल रियलम से बाहर निकलूंगा। ये सब सोचते हुए सावन स्पिरिचुअल गेट के सामने आ गया था, जहाँ से सावन स्टार रियलम के अंदर से निकलने वाला था। जब सावन स्टार रियलम के अंदर से निकलने वाला था तो दूसरी तरफ हम पिल रियलम का सीन देखते हैं, जहाँ आसपास काफी मात्रा में बिजली गिर रही थी, और ये सभी बिजलियां सावन की लाइटनिंग बीट्स की रिफाइन करने की वजह से गिर रही थी, जिस वजह से उस जगह पर कई सारे एल्डर आ गए थे, और आम लोग जो उस जगह पर मौजूद थे वो सभी उस जगह से स्किप करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ से सावन और बाकी सभी स्टार एलम के अंदर गए थे। अभी के समय इस जगह पर कई सारे लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि लीडर फेरी डॉक्टर और टियान जोंजे भी मौजूद हैं। साथ ही उस जगह पर जिया भी मौजूद थी, और आसपास काफी लाइटनिंग गिर रही थी। इसके साथ ही धीरे धीरे करके वहाँ पर स्पेस दरार ओपन होने लगते हैं, और ये सभी एनर्जी स्टार एलम के अंदर से आ रही थी, जिस वजह से उसे भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को अच्छी तरह से पता था कि पिल रियलम के अंदर और कोई नहीं बल्कि सावन मौजूद है, और सावन के अलावा 3000 बर्निंग फ्लेम। लेकिन सावन इतना पावरफुल नहीं है कि वो इसे तोड़ पाए, तो बची थी सिर्फ 3000 बर्निंग फ्लेम। इसलिए उन्हें लग रहा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम इसे तोड़ने वाली है, और अगर ऐसा हुआ और 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर आई तो वो पूरी पिल रियलम को नष्ट कर देगी। साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से कई सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो सभी परेशान होते हैं। और पिछली बार जुआन कोंगजी स्टार एलम के अंदर गए थे, लेकिन वो आधे घंटे भी उसके अंदर नहीं टिक पाए, क्योंकि स्टार एलम के अंदर की एनर्जी काफी वायलेंट हो चुकी थी। अब जुआन कोंगजी जैसा एक्सपर्ट इस एनर्जी का सामना नहीं कर पाया तो दूसरे लोगों की बात ही छोड़ दो, और यही वजह थी सभी लोगों की डरने की। सीन शिफ्ट होकर हम जुआन कोंगजी को देखते हैं, जो सभी की ओर देखते हुए कहता है, 2 हुआंग के नीचे के एक्सपर्ट जितने भी मौजूद है वो सभी पिल रियलम के अंदर जाएंगे, और उस जगह पर जाकर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाएंगे ताकि पिल रियलम को कुछ भी ना हो। ये सुनने के साथ ही वहाँ पर जितने एक्सपर्ट मौजूद थे वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। इधर हम जुआन कोंगजी को देखते हैं, जो अपने मन में कहते हैं स्टार एलम के अंदर की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है, और वो ऐसे भी स्टार एलम जब धमाका करेगा तो यहाँ पर आसपास की कोई भी चीज नहीं बचने वाली, इसीलिए हम इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा हुआ तो कई सारे लोग मारे जाएंगे। ये सोचकर जुआन कोंगजी परेशान हो जाते हैं। फिर उसकी नजर जाती है अपने सामने वाले दोनों फिगर पर, इसीलिए जुआन कोंगजी उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, अब हमें इस फॉर्मेशन को बनाना शुरू करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम इसे ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी भी तरह से इन सभी को बचाना ही पड़ेगा। ये सुनने के साथ ही दोनों फिगर भी नोट करते हैं। जब ये तीनों फॉर्मेशन बना रहे थे तो दूसरी तरफ हम टियान जुंजे, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो खुद भी सामने की ओर देख रहे थे। तभी टियान जुंजे लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं? ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, मैं इस जगह से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सावन ना जाए। मैं उस पर पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, वो अभी भी जिंदा होगा, इसलिए मैं इस जगह से नहीं निकल सकती। ये सुनने के साथ ही टियान जज्जो भी नोट करते हैं। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो बार बार अपनी सील को देख रही थी। उसे विश्वास था कि सावन जरूर आएगा। इन तीनों से अलग हम जुआन कोंगजी के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर उन तीनों ने अपनी पावर को कंबाइन करके इस जगह पर फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था, और उनका प्लान सक्सेसफुल भी हो रहा था, जिस वजह
से उस जगह पर एक फॉर्मेशन बन रही थी। ये देखकर जुआन कोंगजी कहते हैं बहुत बढ़िया, हमें और भी पावर की जरूरत होगी ताकि हम स्टार एलम को पूरी तरह से बंद कर पाए। हमें किसी भी तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर नहीं निकलने देना है। वो जब ऐसी बात कर ही रहे थे तभी वो महसूस करते हैं कि स्टार एलम के अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। साथ ही स्पेस में काफी स्पीड से दरार पड़ने लगती है। जब इस चीज को बाकी सभी देखते हैं तो उन सभी को रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उन सभी को समझ में आ चुका था कि 3000 बर्निंग फ्लेम निकलने वाली है और 3000 बर्निंग फ्लेम को ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी जुआन कोंगजी की आवाज सभी के कानों में पड़ती है। वो कहते हैं सभी ग्रेट फॉर्मेशन बनाओ, हम सभी लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। ये सुनने के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी नोट करते हुए कहते हैं बिल्कुल। उन सभी की इतना कहते हुए उन सभी के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो आसमान की ओर शूट हो जाती है। इधर हम स्टार एलम के दरवाजे को देखते हैं जिसके अंदर से पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, साथ ही पर्पल कलर की काफी फ्लेम भी निकल रही थी। तभी स्टार एलम के अंदर से 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल आती है। उसे देखने के साथ ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जुआन कोंगजी इतनी जल्दी हार नहीं सकते थे, इसलिए एक पावरफुल अटैक उस पर कर देते हैं। ये देखते ही 3000 बर्निंग फ्लेम की ओर से भी एक अटैक होती है, जिस वजह से वो दोनों अटैक आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये चीज देखकर जुआन कोंगजी एक पावरफुल अटैक फिर से करते हैं, लेकिन इस बार हम देखते हैं उसने फिर से रोक लिया था। इससे पहले जुआन कोंगजी कुछ और सोचते या फिर पावरफुल अटैक करते, उससे पहले वो देखते हैं कि स्टार एलम के अंदर से कोई और भी आ रहा है। इसीलिए जुआन कोंगजी जो इस बार पावरफुल अटैक करने वाले थे वो सभी अपने अटैक को रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें एक जानी मानी फिगर दिखाई दे रहा था जो स्टार एलम के अंदर से निकल रहा होता है। अब हम उसी डॉट को देखते हैं जहाँ से एक फिगर निकल रहा था, साथ ही ये और कोई नहीं बल्कि सावेन था। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। वो आगे आते हुए जुआन कोंगजी से कहते हैं आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम को मैंने ऑब्टेन कर लिया है, साथ ही ये वही करेगी जो मैं कहूँगा। जुआन कोंगजी और बाकी सभी जैसे सावन को देखते हैं वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन अभी तक जिंदा होगा, सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर को छोड़कर। जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर सावन को देखती है तो वो काफी खुश हो गई थी। वो कहती है सावन। और इसी सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा।